देखो ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं और ए रिलेट्स टू बी, यानी ए बी से संबंधित है यदि और केवल यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है लेकिन फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां पे थीटा थीटा होता है, कोण कोण सेम होते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ ए है वहां बी है। बात समझ में आ रही है? तो चलो फटाफट अपन तीनों चीज चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में अपने को थोड़ा सा एकदम मिला जुला दिया है। तो चलो अपन देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये जानने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि कोई रियल नंबर स्वयं से संबंधित है कि नहीं है। यही तो होता है ना। तो चलो ए रिलेट्स टू बी का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अपन बी की जगह ए रख के देखें तो चलो चेक करके देखते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह भी ए हो जाएगा। और ये सही है कि नहीं बताओ? ये तो परम सत्य फॉर्मूला है, ये तो आइडेंटिटी है जिसको हम लोग कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सही है, इसका मतलब स्वतुल्य है। ओके हो गया, बी की जगह ए रख के देखना है। देखो ए रिलेट्स टू बी मतलब ये होता है, तो ए रिलेट्स टू ए यानी बी की जगह ए रख के देखना है। चलो स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए अपने को ये चेक करके देखना होगा कि ए रिलेट्स टू बी है तो बी रिलेट्स टू ए होना चाहिए। तो चलो ए रिलेट्स टू बी का मतलब होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए रिलेट्स टू बी का मतलब क्या होता है, देखो तो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, ठीक। चलो आगे बढ़, यही इस गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। चलो साइन स्क्वायर को लिख सकते हो क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बता दो। फॉर्मूला पढ़े अपन बचपने में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े कि नहीं पढ़े? चलो कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी। नहीं होगा क्या, बताओ? ठीक है, पक्का पता है ना, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है ना भाई, और बराबर क्या है 1। क्लियर है? चलो अब क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से, एक और एक, एक और एक 2, और वो 1 इधर आके घटेगा तो इधर 1 बचेगा, और ये माइनस वाली चीजों को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा बताओ। साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी पहले लिख लेता हूं मैं। क्लियर है? उसको इस साइड लिख के 1 को उधर लिखता हूं मैं। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब गौर से देखो, ए और बी अल्टा पल्टी दिख रहा है आपको, देख लो दिख रहा है ए और बी अल्टा पल्टी। यहाँ जहाँ ए है वहाँ बी है, जहाँ बी है वहाँ ए है, बराबर में 1 है तो 1 है, सब चीज वही है, बस ए और बी अदला बदली दिख रहा है आपको। इससे साबित हो गया कि भैया बी रिलेट्स टू ए। जिस रोल में ए था उस रोल में बी दिख रहा है, जिस रोल में बी था उस रोल में ए दिख रहा है। हमने शुरुआत कहाँ से किया, ए रिलेट्स टू बी से हमने शुरुआत किया। ए रिलेट्स टू बी बोलने, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, ए रिलेट्स टू बी बोलने का मतलब इतना इज इक्वल टू 1, हमने उसी को लिखा, हमने कुछ अलग नहीं किया, है नहीं भाई, साइन उसी को लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? आ रहा पक्का? और लास्ट में हमको बी और ए का बिल्कुल अदला बदली दिख रहा है, तो बी रिलेट्स टू ए यानी कि ये सम्मित भी है। क्लियर है? अब संक्रमक है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा ना, संक्रमक है कि नहीं। हालांकि हमारा आंसर मिल चुका है क्योंकि 2 चीज हो चुका है ये, लेकिन संक्रमक भी चेक कर ही लेते हैं। चलो कर ले, पक्का संक्रमक है कि नहीं बताओ? पक्का एकदम? चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संक्रमक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा बताओ, संक्रमक के लिए मुझे क्या करना होगा? संक्रमक के लिए मुझे ये करना होगा, ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, तो ए रिलेट्स टू सी, ऐसा ए बी बी सी तो सीधा ए सी, ये और ये सीधा। चलो अब मुझे बताओ, ए रिलेट्स टू बी का मतलब क्या है? प्रश्न बोल रहे हैं, हम लोग को नया काम करना ही नहीं है, प्रश्न की मदद लेनी है। ए रिलेट्स टू बी बोलने का मतलब ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है? चलो बी रिलेट्स टू सी का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, जैसे ए बी है तो बी सी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? इसको क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाओ, क्या करूं इसको, मैं जोड़ू घटाऊं, क्या करूं? घटा दे क्या? पक्का? चलो घटा देते हैं इसको, है ना। मेरे को ए और सी चाहिए ना भैया। हाँ ए और सी चाहिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर।
इसको ना जोड़ देते हैं रे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी जुड़ के 1 हो जाएगा, वो इस तरफ के 1 से कटेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये दोनों मिलके हो जाएगा 1, और देखो ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों जुड़ के 1, और एक कॉस स्क्वायर सी, एक और एक 2, ये 1 उधर जा घट जाएगा। साइन स्क्वायर ए, तो देखो जो ए बी था वही ए सी दिख रहा है। इससे साबित हो गया कि ए रिलेट्स टू सी, तुल्यता संबंध है। संक्रमक भी हो गया ना, क्योंकि क्लियर है कि हाँ हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है सममित रहते हुए भी ना संक्रमक भी रहता नहीं रहता। अब उसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं बताओ, एकदम अच्छे से कि ऐसे ही, ऐसे, अच्छा गुड। और तुमको समझ में आ रहा है हर्षिता? अरे वाह, हाँ। जब तुम अभी क्या है 10th से जस्ट निकली हो, अभी 11th की चीज तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, मतलब जब पढ़ेगी तो पूरा पूरा आएगा, शुरुआत से पढ़ेगी तो